नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। सन ऑफ श्री सुभाष चंद्र शर्मा, इंदिरापुरम कॉलोनी, प्रतापपुर, मेरठ निवासी हूँ। थाना प्रतापपुर, पोस्ट प्रतापपुर, मेरठ। विषय ये है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सीएम, और एसपी सिटी मेरठ और सीओ थाना सिविल लाइन साकेत तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि मुझे न्याय मिल सके। मैंने वीडियो बनाने से पहले काफ़ी बार सोचा, लेकिन आज मजबूरी में ये काम मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हूँ, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हूँ। मैं एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी में 2016 से 28 मई 2025 तक एक एमआर के रूप में कार्य कर रहा था, मोदी नगर इलाके में। ये मेरा कंपनी का आईडी कार्ड है। ये प्रूफ करता है कि मैं एमिल का एमआर हूँ था। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा साथ दें और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी से रिज़ाइन किए हुए। परेशान होकर के मैंने कंपनी छोड़ी थी क्योंकि सैलरी और एक्सपेंस कभी टाइम पे थे ही नहीं। मेरे अलावा और भी बहुत से एम्प्लॉयज़ थे जो इस परेशानी से परेशान होकर के कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, और ऐसे भी एमआर और मैनेजर्स हैं जिनकी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुए हैं। इन चीज़ों को लेकर के मैंने कंपनी से कई बार प्रोसेस कराना चाहा, लेकिन कंपनी ने नहीं सुनी, ना ही मैनेजर ने सुनी। मेरे एरिया मैनेजर अनुज तेजियान, आरएसएम मनीष गोयल और डीजीएम नवीन यादव जी हैं। इन सब से काफ़ी बार मिन्नतें करी, लेकिन मेरा कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मैंने श्रम विभाग में भी नोटिस डाला। मैंने नोटिस डालने के बाद जब श्रम विभाग अधिकारी श्रीमती नीलम जी के द्वारा बातचीत हुई तो मेरी एफएनएफ सीट बनाई इन्होंने। एफएनएफ सीट बनाने के 1 से 1.5 महीने बाद इन्होंने 25,000 रुपये मेरे अकाउंटों में डाले, जो भी मेरा सेटलमेंट था। लेकिन इन्होंने बोला था कि आपकी अमाउंट ज़्यादा है, हम पार्ट वाइज में कराएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप पार्ट में करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट 6 अक्टूबर को आ गई थी। उसके बाद मैंने शाम को जैसे ही मेरी पेमेंट आई, मैंने आरएसएम सर को मैसेज डाला कि सर पेमेंट। उन्होंने बोला बेटा बाकी पेमेंट भी हम जल्दी करा देंगे, जिसके स्क्रीनशॉट मेरे पास चैट पर है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप देख लीजिए सभी। इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, पैसे मेरे पास में सारे प्रूफ हैं। मैनेजर द्वारा कई बार अभद्र तरीके से बात करना, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मनीष गोयल ने डायरेक्ट मेरे को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ बकी हैं, और नवीन यादव जी ने भी मेरे को बोला था कि तेरे में दम है तो तू पेमेंट करा ले और बोल दे कंपनी के मालिक से। मैंने उस इन चीज़ों से प्रताड़ित होने के बाद एक एप्लीकेशन लिखकर प्रतापपुर थाने में लगाई, और मैं वहाँ पर 2 घंटे के बाद वेट करने के बाद में बातचीत जब मेरी हुई तो उन्होंने बोला कि ये केस हमारे इलाके का नहीं है और आप सिविल लाइन साकेत थाने में जाइए, वो आपके ऑफिस के नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे जैसे ही गया तो मैंने वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दी। उन लोगों ने मनीष सर को फ़ोन लगाकर बात की, दरोगा जी ने, लेकिन वहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मुझे बोल दिया गया कि आप घर जाइए, जैसे ही कुछ होता है हम आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ। उसके बाद मैंने फिर IGRS 1076 पर कंप्लेंट दर्ज कराई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब मुद्दा यह है कि अगर आदमी को अपनी ही मेहनत का कमाया हुआ पैसा समय पर नहीं मिल पाएगा तो कैसे काम चलेगा। इस सब के जिम्मेदार मेरे RSM, ASM और DGM नवीन यादव सर हैं। मैंने कंपनी के मालिक श्री संचित शर्मा जी
कंपनी के जो ओनर हैं के शर्मा जी, उनको भी व्हाट्सएप पर मैसेज डाला हुआ है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरा इतना मोटा अमाउंट नहीं है कि 650 करोड़ रुपए की कंपनी मेरा एक छोटा सा अमाउंट 6 महीने 7 महीने में भी नहीं करा पा रही है। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लोग मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने लेबर कोर्ट में भी अपना केस डाल दिया है, लेकिन वकील के द्वारा एक नोटिस गया था, उस पर भी इन लोगों का कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। इतना मोटा अमाउंट नहीं है कि कंपनी ना दे सके। मेरे पास में कंपनी का सेटलमेंट भी है जो इस पेपर के अंदर है। यहाँ मेरे साइन भी हैं जो मैंने एक्सेप्ट करके भेजा था। कंपनी का रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर भी है जो कंपनी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। मेरे पास श्रम विभाग की नोटिस जो इन्होंने फाइनल बताया था कि सर हम ये पेमेंट जल्दी करा देंगे, उसकी भी कॉपी मेरे पास मौजूद है। IGRS पे जो कंप्लेंट हुई है उसकी भी कॉपी मेरे पास मौजूद है। अब मुद्दा इस कंडीशन तक पहुंच गया है कि मैं अपने आप को सुसाइड करने के मोड पर आ चुका हूं, क्योंकि नवीन यादव जी ने ये वर्ड्स मेरे से बोले थे कि तुझ में हिम्मत है तो तू अपना पेमेंट करा ले और बोल दे कंपनी के मालिक से। मनीष गोयल जी ने कई बार गंदी गंदी अभद्र तरीके से गालियाँ, ऑफिस में गालियाँ, फील्ड वर्क में गालियाँ, एक उच्च लेवल के मैनेजर को एक MR से बात करने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ये उनको शोभा देता है। आप सभी से मेरी निवेदन है, कृपया आप मेरा साथ दें, इस वीडियो को आगे से आगे तेज़ी से तेज़ी बढ़ाएं। प्लीज़ मेरा साथ दें ताकि आने वाले समय में ऐसा किसी एम्प्लॉय के साथ में ना हो। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, स्कूटी पर घूमते हैं, ठंड नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, डॉक्टर के यहाँ चैम्बर में काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है हमें। इनका क्या है, ये तो 1 महीने में 1 बार आ गए, 2 बार आ गए फील्ड में, डॉक्टर से मिल गए, लेकिन MR को तो मेहनत करनी पड़ती है, ना ही करेगा तो टारगेट पूरे नहीं होंगे। कंपनी छोड़ने का रीज़न भी पैसा ही था। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बच्चे को बिना पैसे के ट्रीटमेंट कर देगा? ऐसा कौन सा स्कूल है जो पैसे की वजह से बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देगा? मेरी बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि बोन मैरो में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, खासकर अपने MR लाइन्स के बंदों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, श्रीमती रेखा दिल्ली CM एंड उत्तर मेरठ के SSP एंड CO सिविल लाइन थाना साकेत तक ये पहुँचे। मैं अपने हैंड राइटिंग से लिख करके एक एप्लीकेशन सिविल लाइन साकेत CO साहब को भी ऑफिस में जा कर के देकर आया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये पुलिस का काम नहीं है, पैसे दिलाने का काम पुलिस का नहीं होता है, आप अपने HR से बात कीजिए, कंपनी मालिक से बात कीजिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, आप कुछ हो सकता है तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। HR मैनेजर्स को बोल देता है, मैनेजर HR को बोल देते हैं। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसके पास जा कर के अपने पैसा मांगूं? वो मेरी मेहनत का पैसा है जो मेरी सैलरी से कटता था। मेरी ग्रेजुएटी है 9 साल की, मेरी सैलरी इन्होंने 1 महीने की काट ली, 1 महीने का एक्सपेंस भी काट लिया। मैंने वो भी एग्री किया कि ठीक है, मैंने विदाउट नोटिस के नौकरी छोड़ी है, आप काट लीजिए, जितना मेरा बनता है आप दीजिए मुझे। लेकिन आज तक उस पैसे पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आज भी सुबह से मैं अपने ASM, RSM और DGM साहब को मैसेज छोड़ चुका हूँ कि सर मेरी पेमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन इन्होंने मैसेज को सीन करके छोड़ दिया। और अनुज तेजियान जी ने मेरे को रिपीट में मैसेज किया है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार।
मैंने लिखा था गुड आफ्टरनून सर, सर प्लीज़ मेरे एफएनएफ की पेमेंट आएगी या नहीं। तो इन्होंने लिखा है कॉन्टैक्ट अपर मैनेजमेंट। एचआर को फ़ोन करता हूँ, एचआर फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज करता हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, वो मेरे फ़ोन पर है। अब कंडीशन ये है कि अगर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूं तो उसके ज़िम्मेदार सबसे पहले मेरे तीनों मैनेजर अनुज तेजियान, मनीष गोयल और डीजीएम नवीन यादव सर। फोर्थ पॉइंट पे आता है कंपनी का एचआर पूजा शर्मा। और लास्ट में बचती है मेरी कंपनी एमिल फार्मास्यूटिकल, जिसके ओनर श्री के शर्मा जी एंड डायरेक्टर श्री संचित शर्मा सर हैं। मेरे सुसाइड करने के बाद मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ का जो भी खर्चा होगा, पढ़ाई से लेकर और शादी तक, मेरे बच्चों का जो भी खर्चा होगा वो इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे को एक बार न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी हमारे के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद।